जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप सबके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहूँगी कि मैं परमेश्वर में कैसे आई। क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ। जब मैं काफ़ी छोटी थी तो हम जम्मू में रहते थे और वहीं पर हम लोग मेरी उम्र रही होगी तब 7 से 8 साल। और जैसे छोटी बच्चियां हमेशा खेलती रहती हैं तो मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती थी बाहर कहीं पे भी। और एक बार हम लोग जब खेल रहे थे तो मुझे कुछ अलग सा सामान दिखा। जैसे वहाँ पे नेल पॉलिश थी और सिंदूर था, रिबन था और बहुत कुछ था। तो आपको पता है ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बच्चियों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने उसमें से नेल पॉलिश उठाया और ले ली। और दूसरा, मेरी और भी फ्रेंड्स थी तो उनको जो जो सामान अच्छा लगा उन्होंने वो उठाया। तो फिर मैं घर आई और कुछ दिनों के बाद, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली कितने दिन, बट हाँ कुछ ही दिनों के बाद मुझे अपने राइट साइड, किडनी वाली साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो तब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि पूछो मत। और वहाँ पर गई तो जैसे होता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो डॉक्टर्स को तब पता नहीं होता है कि ये क्यों रो रहा है, क्यों। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और ताकि ये मैं सो जाऊं, पर मैं सो भी नहीं रही थी। मैं इतना ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी। और तब एक बात होती थी मेरे साथ कि जब भी मुझे दर्द होती थी और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो जाती थी। तो एक हॉस्पिटल से फिर यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो जब मैं एक हॉस्पिटल से, फिर उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर वहाँ से और बड़े हॉस्पिटल में मुझे ट्रांसफ़र किया गया। और मेरे एक्सरेज़ होते थे, मेरे अल्ट्रासाउंड होते थे पेट के, कि आखिर पेट में है क्या। तो पर उन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी और जैसे कि डॉक्टर्स भी मतलब कुछ नहीं निकाल पाते थे, उनका रीज़न नहीं पता चल पाता था, तो फिर लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कहना शुरू किया कि शायद कोई और बात हो सकती है। आपको अपनी बेटी को, मतलब बाबाओं को दिखाओ और झाड़ फूँक करने वालों को दिखाओ, मे बी बेटी आपकी ठीक हो जाए। तो अब मुझे जहाँ लेके गए उन्होंने कहा कि इसके अंदर माता है, ये वो। तो जब सबको ताबीज़ पहनाए और फिर उन्होंने मुझे कुछ जैसे धुनी होती है वो देते थे, मुझे चादर के अंदर बैठा दो और क्या कहते हैं, अंदर बहुत सारा स्मोक होता था चादर के अंदर और मुझे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे इलायची भी दी जाती थी, मतलब मेरे पेरेंट्स को दी गई थी कि इसको दो और पानी में कुछ कागज़ घोल करके पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। तो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर इसके बाद मुझे कभी कभी पता भी नहीं चलता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ क्लास, इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत कम दोस्त बना पाती थी। मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी अपनी जगह पर, कोई दोस्त नहीं कभी बना पाई मैं। और जिसकी वजह से मैं काफ़ी अकेली रहती थी, किसी से अपनी प्रॉब्लम भी नहीं शेयर कर पाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपने गांव आए हुए थे और मेरे रिश्तेदार एक लेडी थी, उनकी बेटी में कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था कि इसके सर में दर्द रहती है, तो मैं इसको दिखाने के लिए हिमाचल लेके जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप मेरी बेटी को भी ले जाओ। तो मुझे वहाँ लेकर के गए और फिर से वही सब प्रोसेस शुरू हो गया। और आपको शायद पता ना हो, कुछ बाबा बहुत क्रूअल होते हैं। वो मतलब उनके पास एक आयरन रॉड था और उसमें आगे बहुत सारी चेन्स लगी हुई थी उस रॉड के आगे, और वो ज़ोर ज़ोर से आपकी पीठ पे मारते हैं। और वो कहते हैं कि अगर नील पड़ जाएगा तो समझो लड़की ठीक हो गई। तो वैसे करके और बोलते थे कि सर अपना रोज़ ज़ोर ज़ोर से घुमाओ, अपना बाल खोल देते थे हमारे। और फिर वो पूछते थे कि तू कहाँ से आई है, ये वो वगैरह वगैरह। ऐसा करते करते एटलीस्ट
8-9 दिन इस चीज़ में चले गए और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब ये लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है, ये वो। और वो पापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ, वो गंदा था लड़कियों के लिए। तो चलो, जब वहाँ से वापस आई, एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अच्छी हुई कि मैं पढ़ाई में अब बहुत अच्छी नहीं, बट एवरेज हो गई थी कि हाँ, अब पढ़ाई में मन लगता था, पर वो चीज़ वहीं की वहीं थी, वो आसपास ही थी। तो करते करते 10th तक पहुंची। अब जब पढ़ाई का जितना ज़्यादा प्रेशर मुझ पर पड़ जाता था, उसी वक्त वो चीज़ मेरे अंदर प्रेजेंट हो जाती थी और मैं बिना रीज़न रोती थी। तो अगर मेरे पेरेंट्स मुझे किसी से मिलवाना चाहते होंगे, या उनकी कोई मौलवी हो, कोई हाथ वाथ देखने वाला हो, कोई कुछ भी हो, तो एक दिन मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि आप ट्यूशन से कितने बजे आओगे। तो मुझे बस उन्होंने इतना ही पूछा कि आज आप ट्यूशन से कितने बजे आओगे, और मुझे पता चल गया कि कौन इंसान आने वाला है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ काम करता है, ये वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बक दी। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हैरान कर गई कि इसे कैसे पता। और फिर शाम को मौलवी आए, वो जो फूंक मारते हैं, पता नहीं क्या क्या किया, पर मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप विश्वास करेंगे, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसके बाद और ज़िंदगी आगे बढ़ी, तो 11th 12th भी मेरी ऐसे ही रो धो करके ही निकल गई। लेकिन जब मैं वापस अपने पंजाब में ग्रेजुएशन करने के लिए आई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अब यहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि ये अपनी बेटियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, तो और जो डबल होता है ना, जादू टूना, और भी ज़्यादा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक दिन मैं ट्रेन में बैठी थी, ट्रेन रुकी हुई थी किसी वजह से, तो मुझे नींद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि काले कुत्ते ने मुझ पर जंप मारा और मैं डर गई। तो मुझे आसपास के लोग भी पूछने लग गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो फिर ये चीज़ें मुझे मेरी नानी को पता चली, तो नानी ने सोचा कि चलो मैं इसको लेकर के चलती हूँ कहीं पे किसी बाबा के पास। तो वहाँ मैं बैठती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं हिंदी में बात करती थी और वो जो उनके डिवोशनल सॉन्ग्स होते थे वो पंजाबी में होते थे। तो वो कहते थे कि ये लड़की इसलिए फ़ील नहीं करती, इसलिए इसके अंदर से चीज़ निकल के बाहर नहीं आती क्योंकि इसको पंजाबी समझ में नहीं आती, बल्कि मुझे पंजाबी समझ में आती थी। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको एक गुरुद्वारा है हिमाचल में, तो वहाँ जाकर के आपको 6 पुण्य आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने वो भी की, मैंने 10 की और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। मुझे कोई छोटी सी बात भी कह दे तो मैं बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी। मुझे कोई अगर चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए, मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता था उस चीज़ के लिए। तो मैंने एक दिन अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे न्यू शूज़ चाहिए, तो मेरे साथ चल। तो उसने बोला कि नहीं, अभी नहीं चलेंगे, थोड़े दिन बाद चलेंगे। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने कैंची से अपने आप को मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ एक कैंची आई। और एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जब अटैक्स आते थे, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था, इतना ज़्यादा भारी हो जाता था कि मुझसे अपना सर तक नहीं उठाया जाता था। तो मुझे आज भी याद है, एक लड़की थी, वो नीचे मेस में मतलब खेलती कूदती आई और रूम में आ गई, क्योंकि हमारी रूममेट थी, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो आकर के उससे नहीं पता था कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, और मैं चुपचाप सर झुकाए हुए बैठी हुई थी और आँखों में थोड़े थोड़े आंसू थे। तो वो आई, बोलती अरे यार क्यों सैड हो, और उसने मुझे गले लगा लिया। और जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, वो गले लगा करके हटी, और मुझे एकदम के लिए लगा कि 1 मिनट के लिए लगा कि मेरे सर का बोझ हल्का हो गया। और उस लड़की ने सिर्फ 2 कदम चले और वो अपने सर को एकदम पकड़ के खड़ी हो गई कि मेरे सर को क्या हो गया।
तो यहाँ कुछ चीज़ें मुझे फ़ील हुई कि हाँ, मेरे साथ वाक़ई कुछ गलत है, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। तो ये सब चीज़ें ना मैं बहुत हैरान करने वाली थी। और मुझे एक तो उसे ये चीज़ जो भी इविल स्पिरिट थी, उसे ये बड़ा कहलाना पसंद था कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, तो मैं ही सबसे महान हूँ, ये वो। तो होता है ना, जब कभी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो लड़कियां एक दूसरे को कहती हैं कि तुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं बड़ी हूँ तुझसे। तो मुझसे एक लड़की ने कहा कि हम लोग ग्रुप में बैठे थे और कहा कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, आपको मुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जबकि मुझे मेरे मन में पता था कि मैंने कई अपनी पीछे 2 क्लासेस जो है रिपीट की हैं, मैं इनसे बड़ी हूँ, मैं बल्कि अपनी एज से काफ़ी मतलब पीछे चल रही हूँ। फिर भी वो चीज़ जो थी, इविल स्पिरिट थी, वो मुझ में प्रेजेंट हो गई और उस लड़की का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा। मेरी आंखें चेंज हो गई थी और फिर मैंने उससे कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ, समझी? मैं हूँ सबसे बड़ी, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो वो लड़की सचमुच डर गई और उस दिन उसने हमारा रूम छोड़ दिया और वो किसी और रूम में शिफ्ट हो गई डर के मारे। ये सब चीज़ें बड़ा हर्ट करती थी उस वक्त मुझे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मतलब मेरा एग्ज़ाम था, मुझे आई डोंट नो क्या हो गया एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी बुक्स फाड़नी शुरू कर दी कि मैं इसको एग्ज़ाम देने नहीं जाने दूंगी। वो बीच में से आकर के बोलने लग गई कि मैं इसे जाने ही नहीं दूंगी, मैं इसे पढ़ने नहीं दूंगी, मैं इसे इस हॉस्टल से भी निकाल करके दम लूँगी। और तब मेरी सिस्टर वो डर के मारे रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती थी ताकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ ना सुने, मैं क्या बातें करती हूँ उस वक्त किसी को कुछ भी पता ना चले। इसके बाद एक नई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई 2013 में कि मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे बुखार हो गया। और काफ़ी बुखार था, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ फ़ीवर है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा फ़ीवर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन और हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो डॉक्टर्स ने टाइफाइड टेस्ट भी किए और भी जॉन्डिस टेस्ट, ये वो सारे टेस्ट किए और टेस्ट में कुछ नहीं आया। आई मीन रीज़न ही नहीं था, पर बुखार बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट कर लिया पर रीज़न जब वो कुछ नहीं रिज़ल्ट निकाल पाए तो फिर मुझे डॉक्टर चेंज करने पड़े, फिर मुझे हॉस्पिटल्स चेंज करने पड़े। आप सोचिए कितनी कॉमन सी बात है, तो डॉक्टर्स तो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि टाइफाइड है या जॉन्डिस है। आप यकीन मानेंगे कि मेरे रिज़ल्ट्स में वो इविल स्पिरिट कुछ नहीं आने देती थी। और जब कभी मुझ पर अटैक होता था तो वो क्लियरली बोलती थी कि मैंने वार कर दिया है, या तो आप या तो पार, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो, कहते हैं तभी भी शायद मेरे साथ परमेश्वर थे जिन्होंने मुझे बचाया। मैंने 3-4 महीने लगातार सफ़र किया है, वो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। और यहाँ मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी, मेरे अंदर जान बाकी नहीं रह गई थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन के रह गई थी मैं। और फिर जाकर के किसी एक डॉक्टर को दिखाया तो तब पता चला है मेरे टाइफाइड का, जब मैं 5th, जिसमें 6 रेशियोज़ होते हैं और मैं 5th में एंटर कर चुकी थी। तो इविल स्पिरिट को लगा होगा कि हाँ अब तो ये बच नहीं सकती, तो सामने आ गया रिज़ल्ट। चलो, फिर भी परमेश्वर तब भी मेरे साथ थे तो मैं बच गई। इसके बाद फिर जो और बाबा थे उनको अगर हम कॉल करते थे कि लड़की बीमार है, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो भी जवाब दे देते थे कि ये अब हमारे बस का रोग नहीं है, आप इसको कहीं और दिखा दो, हम नहीं कुछ भी कर सकते। जब टाइफाइड हटा तो फिर तब मेरे डैडी की पोस्टिंग हैदराबाद में थी, तो वहाँ पर लोग तेलुगु में बात करते थे, तो मुझे वहाँ पर लेकर के गए। तो मम्मी ने आसपास लोगों से पूछना शुरू किया कि कोई है बाबा, बता दो, मेरी बेटी बहुत मतलब बचपन से बीमार रहती है, ये तो इसका इलाज किससे करवाऊँ मैं। तो वहाँ पर किसी आंटी ने हमें किसी बाबा का बताया, वो काली माता को मानते थे। तो जब मुझे लेके गए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि
नींबू मंगवाए उन्होंने बहुत सारे, और एक मुर्गी मंगवाई कि इसको आज हम ठीक करके रहेंगे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक ब्लैक चार्ट लिया जो ज़मीन पे बिछाया, उसके ऊपर उन्होंने वाइट कलर का कोई पाउडर था, उससे कोई डिज़ाइन बना करके, और उसके बीच में एक लंबी सी मोमबत्ती जगा दी, और उसकी आग काफ़ी ऊपर तक जा रही थी, और मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया, और मेरे कंधों पे, मेरे कपड़ों के अंदर कंधों पे 2 नींबू लगाए, 2 कमर पे, और मतलब जब भी वो आग पर कुछ फेंकते थे, आग बहुत ऊपर जाती थी। तो फिर एंड में उन्होंने मुझे बोला कि ये मुर्गी लो और इसको अपने आसपास, अपने, जैसे हम लोग किसी की नज़र उतारते हैं तो कैसे उसके सर के चारों तरफ हम घुमाते हैं, वैसे ही मुझे बोला कि आप अपनी ये मुर्गी जो है अपने सर के आसपास खुद घुमाओ और बोलो कि मेरी सारी शक्ति इसके अंदर चली जाए। और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोलती गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरा ध्यान नहीं था कि हो क्या रहा है, तो मेरे पैरों पे कुछ लिक्विड गिरना शुरू हो गया। तो जब उन्होंने मुझसे वो मुर्गी पकड़ ली, जब मैंने 7 बार, जितनी बार उन्होंने मुझे बोला मैंने किया, और फिर मैंने उनको पकड़ा दी, और मुर्गी ऑन द स्पॉट मर गई। वो उसके मुंह से खून निकल रहा था, और जब मैंने देखा कि मेरे पैरों पर भी उसका खून गिर गया था जब मैं उसको अपने सर के आसपास घुमा रही थी, तो इसके बाद मुझे और मेरी फैमिली को लगा कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मुर्गी तो मर गई। उन्होंने बोला कि देखो आपकी बेटी पर कितना ज़्यादा ज़ोर है इसके ऊपर, कि कितनी ज़्यादा अंदर से दुखी है कि वो मुर्गी जो है वो ऑन द स्पॉट मर गई। पर 4 दिन बाद फिर से मुझे वही अटैक हो गए, तो हमारा विश्वास वहाँ से भी उठ गया। और अब एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो आंटी मुझे लेके गई थी और उनके हस्बैंड मुझे लेकर के गए थे, वो रात को सो नहीं पाए। उन्होंने बोला कि रात को मेरा हस्बैंड भाग गया जंगल की ओर, कि उसको किसी चीज़ ने डराया, उसको बोला कि तू मुझे कहाँ लेकर के गया था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो अंकल जंगल में भाग गए। उनको अगले दिन 4-5 लोग जाकर के ढूंढ करके लेकर के आए हैं। वो अंकल अपने सेंसेस में नहीं थे। चलो, अब फिर दोबारा हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उस तरफ दोबारा वापस जाने की, क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हुई थी, और जितने पैसे उन्होंने मांगे थे हमें देने पड़े। फिर उसके बाद और एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पे जाती थी, जैसे कोई पीर बाबा की जगह, कुछ जगहें ऐसी होती थी कि जहाँ मैं जाकर के अंदर से वो एविल स्पिरिट बोलती थी कि मुझे आज़ादी दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे जाना है, और मैं रोती थी बिना रीज़न। पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। और अगर कोई मुझे लेके जाना चाहता है कि आपको यहाँ ले चलते हैं हम लोग बाबा के पास, तो मैं रास्ते में, मुझे शक हो जाता था, मुझे पता चल जाता था कि मुझे कहाँ लेके जाने वाला है, तो मैं चीख चिल्ला करके अपना हाथ छुड़ा करके वापस भाग जाती थी कि मुझे जाना ही नहीं है इस तरफ। एक बार क्या हुआ है कि मेरे कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम था, मैं मास्टर्स कर रही थी, और उन दिनों में मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि तू अपने पीजी से सीधा मेरे घर आ जाना, और फिर हम अपने घर से कॉलेज को जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने वैसा ही किया, मैं अपने पीजी से निकली और उसके घर गई, और जब हम लोग घर से निकलने लगे, उसके घर से निकलने लगे, तो उसकी मम्मी ने फ्रिज में से जल निकाला। वो बोल रहे थे कि किसी गुरुद्वारे का है, तो आप दोनों पी लो। उसने भी पिया, लड़की ने भी पिया, और मुझे भी दिया। और मुझे नहीं पता कि उस जल को पी करके मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा। वो झटका आगे जा कर के इतना ज़्यादा मुझे अंदर से हिला दिया उसने मुझे, कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, और मैं यहाँ रोने लग गई हूँ। आँखों से टप 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 आंसू आ गए हैं, गुस्सा चढ़ रहा है मुझे बिना रीज़न के। और जो सामने टीचर बैठी है उसको ये लग रहा है कि शायद लड़की कुछ पढ़ के नहीं आई है इसीलिए रो रही है। और फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम मैं जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक 3 घंटे नहीं होते हैं हम आपको नहीं जाने देंगे। आई डोंट नो मैंने वहाँ पर कैसे, मैं बैठी हूँ कंट्रोल करके अपने आप को, मेरा मन करता था कि मैं फाड़ करके अपना पेपर निकल आऊँ वहाँ से। फिर भी मैं वहाँ से जल्दी, जितना जल्दी मुझसे हो सका, मैं मैडम से लड़ करके वहाँ से निकल आई। और पीजी में आकर के जो मैं रोई हूँ,
मुझे बहुत रोना आया कि यार मैं तो इतना पढ़ के गई थी, ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे साथ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। और मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि ये सब नाटक होता है, लोग अटेंशन पाने के लिए ये सब हरकतें करते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा पीजी खाली हो चुका था, सारी लड़कियां उनके एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे, सिर्फ मैं ही बाकी थी। मैं अपने रूम में पढ़ रही हूँ और मुझे बड़ा ध्यान से मुझे पढ़ना था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर पीछे से कोई, मैंने जूड़ा बांधा है या मैंने चोटी की है तो कोई खींच रहा है पीछे से। और फिर से मुझे रोना आ गया अपने ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं मन में ये भी सोच रही थी कि कल तो मेरा एग्ज़ाम है, ये मैं क्या कर रही हूँ। पर मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता था। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं पढ़ पाती थी। जो मैं करना चाहती थी मैं कर ही नहीं पाती थी। तब मुझे बिना बात पे गुस्सा आता था और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरे आगे कोई मुझसे बड़ा बोले या फिर मुझसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाए। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं थी। बहुत कम्पिटिटिव नेचर की थी मैं। फिर कुछ सालों बाद हमारी एक रिलेटिव थी जो कि मसीह में आ चुकी थी, तो वो बहुत सालों बाद हमारा उनसे मेल जोल बढ़ा। तो जब वो घर आई तो उन्होंने मेरे डैडी से एक बात कही कि आपकी बेटी ठीक नहीं है, इसकी आंखें बताती हैं, इसकी आंखों में एक अजीब सी इविल स्पिरिट दिखती है, तो आप इसको चर्च लेके जाओ। तो मेरे डैडी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो लाइन तूने पकड़ ली है हम कभी नहीं पकड़ेंगे, हम इस तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की कि आपकी बेटी वाकई बीमार है, इसको ज़रूरत है, आप इसको चर्च लेके आओ, ये ठीक हो जाएगी। पर क्योंकि हम लोग इतना हार चुके थे, कहाँ मैं 7 साल की थी और अब मैं 27-28 की हो चुकी थी। और इस दौरान हमने इतना कुछ झेला था, इतने पैसे लुटाए थे, इतने बाबा हमने ज़िंदगी में देख लिए थे कि अब किसी पर विश्वास नहीं होता था हमको। इसके बाद वो कंटिन्यूसली फ़ोन करते थे हमें और हमें एनकरेज करते थे कि तुम्हें मतलब चर्च जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर के देखो कितने लोग चंगे होते हैं, कितने लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर हमें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। तभी उन्हीं दिनों में हमारे किसी रिलेटिव ने हमें बताया कि एक गुज्जर टाइप जो होते हैं, बाबा टाइप जो होते हैं, वो घर में आकर के हवन वगैरह करेंगे और कील वगैरह भी ठोकते हैं वो लोग घर के चारों तरफ और सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्होंने हमें बताया कि किसी रिलेटिव ने करवाया था तो उनके घर में आज सब कुछ ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चर्च में नहीं जाना बट ये वाला काम करवा लेते हैं। तो उसने हमसे मतलब बहुत सारे रिचुअल्स जैसे घर में मतलब कि हवन और शराब और मुर्गा और अलग अलग जगह की मिट्टी जैसे कब्रिस्तान की और शमशान घाट की, लाइक हर जगह की उसने मिट्टी मंगवाई और हर तरह के फूल, हर रंग की मिठाई मंगवाई उसने। मतलब हाइट होती है ना, एक हद होती है कि हाँ ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। हमने वो सब भी किया सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो हुआ ये, नेक्स्ट वो तो चला गया अपना लेकर के पैसे वैसे जो भी उसको चाहिए था, वो जो शराब मंगवाई थी वो भी वो ले गया अपने साथ। पर नेक्स्ट डे हम और भी ज़्यादा मुश्किलों में आ गए। मतलब मेरी सिस्टर अलग से रो रही है, उसे पता नहीं है वो क्यों रो रही है, उस पर भी अटैक होने शुरू हो गए। और फिर हमें कॉल आती है हमारे डैडी की जो उस वक्त अपने ड्यूटी पर थे। तो उन्होंने बोला कि मैं घर में अपने पिस्टल ले आया हूँ और मैं अपने आप को शूट करने लगा हूँ। और बाकी हमारी पूरी फैमिली, मेरा भाई बहन मम्मी, हम सब यहाँ अपने गांव में थे। तो हम लोग इतने ज़्यादा घबरा गए कि हम लोगों ने उनके हेडक्वार्टर में फ़ोन किया कि हमारे डैडी ऐसे मतलब ले आए, आप प्लीज़ जाकर के चेक करो उनको, प्लीज़ आप उनको रोको क्योंकि हम नहीं वहाँ पहुँच सकते। और विद इन दैट टाइम मेरे डैडी ने सारे रिलेटिव्स को फ़ोन कर दिया, अकेले रिलेटिव्स को, कि भाई मैं तो अपने आप को गोली मार रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी फैमिली का ख्याल रखना। उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता थी कि वो ये हरकत क्यों कर रहे हैं। तो जब
उन्होंने हमारी उस रिलेटिव को भी फ़ोन किया जो हमें बोलती थी कि हमें चर्च जाना चाहिए। तो जब उनको पता लगा तो उनको बहुत दुःख लगा और वो हमारे घर में आए और उन्होंने समझाया मुझे, मेरे मम्मी को, बहन को, सबको समझाया कि देखो, इसको अभी चर्च लेके जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि चर्च इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब प्रॉब्लम पूरे घर में घूम रही है, पूरे घर के मेंबर्स में घूम रही है। तो हमें फिर मेरे फैमिली ने मुझे समझाया कि देख, तेरी वजह से ये सब हो रहा है, तो अगर तू जाएगी तो ठीक हो जाएगी और हो सकता है कि हम सब भी ठीक हो जाएं। और जहाँ फिर मैंने भी ये चीज़ सोची कि हाँ, जहाँ इतने लोगों को हम लोगों ने दिखाया है, पैसे बर्बाद किए, अपना टाइम बर्बाद किया है, तो एक और सही। तो हम लोग अपने डैडी को बताए बिना हम लोग वहाँ उन रिलेटिव के वहाँ के सिटी में गए और उनके चर्च में गए। तो गए और फिर मैं वहाँ पे बैठी, मैं सबसे पीछे बैठी थी और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी चर्च में। सब लोग परमेश्वर के गाने गा रहे थे, ऊंची ऊंची, और तालियां बजा बजा करके गाना गा रहे थे, और मैं मन में उन लोगों को मतलब पागल समझ रही थी, बेवकूफ़ समझ रही थी कि क्या है ये, और मैं तो माता को मानने वाली हूँ भाई, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाली। और फिर अंदर से आई डोंट नो ये ख्याल क्यों आया कि हाँ, ये मुझे कभी नहीं पकड़ सकते ये लोग। तो बस उन्होंने इतना बोला कि आप, फिर जब मेरी बारी आई, मुझे बुलाया गया आगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने धागे बांधे हैं, गले में ताबीज़ 3-4 पहनने हैं और कमर में एक धागा बांधा है, तो आप इन सबको उतार दो, परमेश्वर में इनकी कोई जगह नहीं है। तो मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि जैसे हम पहले बाबाओं के पास जाते थे, वो जैसे जैसे बोलते थे हम वैसे वैसे बात मान लेते थे। तो मैंने इनकी भी बात मान ली। तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग शाम को फिर से करेंगे, प्रेयर करेंगे, सब लोग आएंगे, जितने भी बीमार लोग हैं, तो आप इसको भी लेकर के आना। तो हम लोग फिर रात को गए। इस बार शायद उस इविल स्पिरिट को पता था, वो डर गई थी और वो मेरे साथ अंदर नहीं गई, वो बाहर ही रह गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं 2 घंटे अंदर बैठी रही हूँ और मेरा कोई सर भारी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और चुपचाप बैठी हूँ। तो जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है बैठने का, तो चलो वेट किया। और हम लोग जैसे ही बाहर आए, मैं अपनी चप्पल पहनने लगी और मुझे अचानक से पोजेस्ड फील हुआ। तो जो हमारी रिलेटिव थी, उन्होंने मेरी आइज़ पहचान ली, मेरी आइज़ ही बदल गई थी उस वक्त। तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और सीधा अंदर चर्च में लेके गए, और फिर वही सब कुछ उसने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं चली जाऊंगी, ये वो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अब ये ठीक है, आप बड़े लकी हो कि पहली बारी में आप चर्च आए और आप ठीक हो गए। तो हमें भी लगा कि शायद हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ। और फिर हम लोग वापस, फिर उन्होंने गवाही भी दिलवाई चर्च में कि ये लड़की ठीक हो गई, 18 साल का, ये ऐसी बीमार थी, अब ये ठीक हो गई है। लेकिन जब हम वापस अपने गांव गए और फिर से उस चीज़ का मुझ पर अटैक हो गया। तो अब हम लोग जा सकते थे वापस चर्च में कि भाई देखो, हम तो ठीक नहीं हुए, लेकिन तब जाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इस बार हमारे पास पापा की परमिशन नहीं थी। उनको बताना पड़ेगा कि हम वहाँ गए थे और वो चीज़ वो अलाउ नहीं करेंगे। और फिर दोबारा मुझे सिटी में, जहाँ हम लोग मेन रहते थे, वहाँ जाना पड़ा। और अब यहाँ ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो मुझे हद से ज़्यादा तंग करती थी। मुझे अभी भी याद है कि रात को मैं 8-9 बजे तक सो जाती थी और रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मेरी फिर से नींद खुल जाती थी, और फिर से मुझे लगता था मेरा सर कोई खींच रहा है, मेरा सर भारा है। मैं रोती थी और अकेले में मैं बातें करती थी कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे जाना है, मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये वो। तो ये मैं रोती रहती थी, बाल खोल के, अकेले डिस्ट्रेस्ड फील करती थी, और फिर रोते रोते खुद ही मैं सो जाती थी। तो मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस की कि रात को ही ये चीज़ मुझ पर अटैक करती थी। और जब मतलब एक बार और ये हुआ था कि मेरी जो रिलेटिव थी,
वो हमारे घर में आई हुई थी, मेरे डैडी भी वहीं थे, मम्मी भी, सिर्फ मेरा भाई और मैं, हम लोग अपने क्वार्टर में थे। तो वहाँ पर मुझ पर एक बार फिर से उस इविल स्पिरिट ने अटैक किया, और इस बार इतना ज़्यादा अटैक किया कि मेरा मन किया कि मैं ये चार्जर की जो वायर है इसे ही अपने गले पे लपेट के ज़ोर से खींच करके अपनी मैं जान दे दूँ। तो लेकिन मुझे यहाँ एक और मैं बातों को बताना चाहूँगी कि जब मैं ये सब हरकतें करती थी, मुझे पता होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन क्यों कर रही हूँ ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता होता था। तो इसकी वजह से मैं कई बार ये सोचती थी कि ये सब शायद मेरे दिमाग की उपज है, शायद मुझे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो मैं कहीं-कहीं अपने आप को एक कसूरवार मानती थी कि शायद मेरे दिमाग में कोई नुक्स आ गया है जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें फ़ील करती हूँ। तो क्यों, और सबसे बड़ा क्लू तो ये था कि मुझे सब कुछ याद रहता था, पर मुझे ये नहीं पता होता था कि मैंने ये हरकत क्यों की, मैंने ये इंसान को ये बात क्यों बोली मैंने, मुझे ये नहीं पता होता था। और फिर एक बार मेरा बर्थडे आया और फिर रात को मैं और मेरा भाई हम दोनों ने फ़िल्म देखी लैपटॉप पे, और वो अपने रूम में सोने चला गया, और यहाँ मैं और मुझ पर अटैक हो गया। तो जब मुझ पर अटैक होने लगा उसी चीज़ का, तो मैंने गाँव में अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि मुझे ये सब हो रहा है, और मेरे डैडी आगे से बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, तू ऐसे कर रही है, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है, चुपचाप सो जा, जाके जा। तो पर मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर मेरी वो जो रिलेटिव थी उन्होंने आगे से फ़ोन पकड़ लिया, तो वो आगे से परमेश्वर के वचन बोलने लगी कि तू कुचली हुई है परमेश्वर के पैरों के नीचे, तेरा कोई वजूद नहीं है। और इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, तो फ़ोन पे ही वो चीज़ हावी हो गई, और वो कहने लगी, अच्छा मैं कुचली हुई, मैं कुछ नहीं कर सकती, रुक, मैं तुझे अब भी करके दिखाती हूँ, रुक जा। और पूरे घर में लाइट्स ऑफ थी, मेरा भाई सो चुका था, और जैसे ही मैं किचन में गई मैंने चाकू ढूंढना शुरू किया। मैं अपने आप को चाकू से मारना चाहती थी तब, और मेरा भाई तब भी परमेश्वर मेरे साथ था। और मेरा भाई जो घोड़े बेच के सोने वाला इंसान, कोई जितना मर्जी उसे उठा ले वो नहीं उठेगा, उस दिन वो थोड़ी सी, जब मैं किचन में थोड़ा सा बर्तन यहाँ वहाँ हुए और वो उठ गया अचानक, और उसने मुझे पकड़ लिया मुझे और मेरे हाथ से खींच लिया चाकू, पर मैं उसके काबू में ही नहीं आ रही थी। और तब हमारे पास जो अनॉइंटेड ऑयल होता है और वाटर होता है वो भी हमारे पास था। तो मेरी रिलेटिव ने फ़ोन में मेरे भाई को कहा कि इसको वो जल या तो पिला दो, या और इसको जो ऑयल है वो भी इसके माथे पर स्लीव बना दो। पर मैं वो दोनों ही चीज़ें अपने पास नहीं आने दे रही थी। मैंने बोतल उठाई और खींच के दीवार के दूसरे कोने पर मार दी, और मैं बिल्कुल भी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। वो अंदर से वचन सुनाती जाती, और यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा हाइपर हो रही थी। और मेरी मम्मी लेकिन मेरी मम्मी में मतलब बहुत तरस आ रहा था कि मैं यहाँ वहाँ पर नहीं हूँ, और वो लड़की अकेली है, मेरा बेटा भी अकेला है, वो कैसे हैंडल करेगा ये सब कुछ। तो मेरी मम्मी ने बस उनको बोला कि फ़िलहाल ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है ये कैसे मानती है, जब तक ये चर्च में नहीं लेके आएंगे ये ठीक नहीं होगी। तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक बात फ़ोन पर कि तू तो बहुत अच्छी है, तू तो पहले से सताई हुई है, तो तू किसी का बुरा नहीं कर सकती, तू तो बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, उस वक्त वो 2-4 शब्द सुनकर के मुझे बहुत शांति मिली कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हाँ, जहाँ मैं स्ट्रगल कर रही थी पीस के लिए और मैं लड़ रही थी, गुस्से से चीज़ें उठा के फेंक रही थी, अचानक से मैं शांत हो गई, क्योंकि उसको अच्छा कहलाना, उसको सबसे बड़ा कहलाना बहुत पसंद था। और फिर मैं सो गई, और सोने के बाद मेरा भाई तब तक वो स्कूल जा चुका था। फिर मैं उठी सुबह, तो मैंने सोचा कि अब वो स्कूल से आएगा तो मुझे खाना बनाना होगा उसके लिए। मैंने घर में नाइफ़्स वगैरह ढूंढने की कोशिश की, एक भी नाइफ़ नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे भाई को बोल दिया था कि तू पीछे से तू चला जाएगा, ये कुछ भी कर सकती है, तो तू ऐसा कर, सारी की सारी नाइफ़्स छुपा दे। वो छुपा के जा चुका था। और इसके बाद मेरे डैडी भी मान गए चर्च लेके जाने के लिए मुझे,
क्योंकि मेरी मम्मी ने सिर्फ एक बात बोली उनको कि आज तेरी बेटी तेरे पास है, कल को हम इसकी शादी करेंगे और जो ससुराल वाले होंगे वो बोलेंगे कि तुम लोगों ने हमें बीमार लड़की दे दी, और वो तेरे आगे तेरी बेटी को फेंक करके जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे डैडी को वाकई हर्ट की कि मेरी बेटी को वाकई ज़रूरत है। और जहाँ उन्होंने भी यही चीज़ सोची कि जहाँ मैंने इतने लोगों को दिखाया है, एक ट्राई और सही। तो वो भी उस दिन मान गए। तो नेक्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, मुझे ये बड़ा डरावना लगा था कि उन्होंने, मेरे रिलेटिव ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि मुझे फिर से अटैक आया था इविल स्पिरिट का। तो वो फ़ोन पे मेरे लिए प्रार्थना करने लगे, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की उनकी आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं फ़ोन पे देख रही हूँ कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आ क्यों नहीं रही है। और जब उन्होंने प्रेयर ख़त्म कर दी, उन्होंने बोला आमेन, और तब उनकी आवाज़ आ गई। तो ये चीज़ मुझे लिटरली डरावने लगी कि इनका कंट्रोल कितना ज़्यादा होता है कि ये प्रेयर तक मेरे कान में जाने नहीं देना चाहती थी वो इविल स्पिरिट। इसके बाद हमारी ट्रेन की रिज़र्वेशन हुई और हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए जहाँ पे वो मेरे रिलेटिव रहती थी, उनकी सिटी में, उनके चर्च में जाने के लिए। और रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे आज तक याद नहीं है, पर मेरे भाई ने मुझे बताया कि रास्ते में जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मेरे पूरी फैमिली का ये प्लान था कि हम इसको नहीं बताएंगे कि इसको हम लोग चर्च लेके जा रहे हैं, हम बताएंगे कि गांव ही जा रहे हैं। पर वो रिलेटिव ने मुझे डायरेक्टली कॉल कर दिया और उनके मुंह से निकल गया कि आप यहाँ से बस पकड़ो और हमारी सिटी में आ जाओ। और वहाँ से मुझे शक हो गया कि ये लोग मुझे ज़रूर चर्च लेके जाने हैं। और मैंने बहुत तमाशा किया ट्रेन में, और ये चीज़ मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने क्या किया। मेरा भाई मुझे आज भी बताता है कि तूने बहुत तमाशा किया, लोग देखते थे तेरी तरफ, और उसके लिए बहुत मुश्किल था मुझे कंट्रोल करना। बट चलो एंड में मैं अपने रिलेटिव के घर जा कर के रहने लग गई, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ठीक होना चाहती थी। तो फिर से वही सब शुरू हो गया। पास्टर्स मेरे लिए प्रेयर करते थे, मुझे पूछते थे, जब वो प्रेजेंट होती थी कभी बीच में तो कहते थे कि तू जाएगी। हाँ, वो मान जाती थी, लेकिन वो दोबारा आ जाती थी, और जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा आती थी तो मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। मैं जब वहाँ चर्च में जाती थी तो वहाँ लोगों के बीच में बैठी होती थी, लोग ठीक होते थे, लोगों की गवाहियाँ सुनती थी। तो कभी कभी लगता था कि हाँ, ये लोग यहाँ ठीक हो सकते हैं, पर मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मुझे ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती थी। और जब लोग आपस में बात करते थे तो मैं सिर्फ उनको सुनती थी कि वो कहते थे मैं यहाँ पे ठीक हुआ हूँ, मैंने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, फिर लास्ट संडे हम ठीक हो गए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे भी दिल में आता था कि कहीं मैं भी ठीक हो सकती हूँ, कभी मैं भी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगता था, अलग लगता था। मुझे ये लगता था कि ये चीज़ हो नहीं सकती, मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ना बोली थी कि भाई आप इसको ले जाओ, हम नहीं देख सकते, हम नहीं ठीक कर सकते इसको, आप कहीं और दिखा लो। तो मैंने कई लोगों को हथियार फेंकते देखा था कि नहीं, हम इस लड़की को ठीक नहीं कर सकते। कई लोग तो डर के मारे जंगल भाग जाते थे। तो मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में होती हुई देखी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा कह लो कि डिप्रेस्ड बनाया हुआ था इस चीज़ ने। मैं सोचती थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। इसी उधेड़-बुन में एक दिन मैंने पास्टर जी से पूछा कि पास्टर जी, क्या मैं ठीक नहीं हो सकती? सब लोग यहाँ ठीक होते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं ठीक होती हूँ? तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा करो, आप रोज़े रखने शुरू करो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं जाती हैं, ये बहुत ज़िद्दी होती हैं और इनकी ताकत ऐसे ही कम होगी जब आप रोज़े रखने शुरू करोगे और प्रेयर करनी शुरू करोगे। तो फिर मैंने उनकी बात मान करके एक घंटा मैं प्रेयर करती थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी प्रेयर नहीं की थी। तो क्योंकि मुझे बोला गया था कि भाई आपको 1 घंटा प्रेयर करनी है, तो मैं भले ही मन में यीशु मसीह की जय बोलती थी, बट मैं लिटरली एक दिन मेरी थोड़ी सी आंखें खुली, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई बैठी है लड़की, लंबे बाल है और हद से ज़्यादा वाइट उसका फेस है और आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। बट ये फर्स्ट टाइम था कि मैं ये सीन देख कर के डरी नहीं। मैंने फिर से आंखें बंद कर दी और मैंने फिर से प्रेयर शुरू कर दी। और
फ्राइडे मैंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। एक रोज़ा ऐसा आया कि जब मेरी वो जो रिलेटिव थी वो काम पे जाती थी, तो वो सुबह-सुबह उन्होंने जस्ट जीसस की फ़ोटो के सामने इतना कहा कि प्रभु, हम सब घर से जा रहे हैं, लड़की घर में अकेली है, आप इसका ख़्याल रखना। मैं कहती हूँ कि जब तक वो नहीं आई मुझ पर कोई अटैक नहीं हुआ। परमेश्वर ने ही केप्ट हिज वर्ड्स, उन्होंने अपने शब्द रखे, उनका अपना वादा निभाया। और जैसे ही मेरी रिलेटिव अपने गेट पर आई और वैसे ही मुझ पर अटैक हो गया, तो मैं बिल्कुल शांत हो गई, चुपचाप हो गई और मैंने सोने का नाटक किया। तो उन्होंने बोला कि तू ठीक है ना? तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो अपने थोड़े से नेबर के पास चली गई 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पीछे मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमेशा इस लड़की के पास कोई ना कोई होता है, आज इतना अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो मैं उसी वक्त भाग कर के किचन में गई उनके, और मैंने सबसे तीखी धार वाली मैंने नाइफ़ उठाई और ज़ोर से खींच के मैंने अपनी कलाई पे कट्स लगाने शुरू कर दिए। मैं मतलब तब ईगरली वेट कर रही थी कि कब इनमें से खून निकल के आएगा और मुझे खुशी होगी और ये लड़की मर जाएगी। लेकिन उस दिन वो परमेश्वर का इतना मुझ पर रहम था, इतनी दया थी मुझ पर कि वो कट्स बिल्कुल ना के बराबर लग रहे थे। और तब तक मैं हंड्रेड्स ऑफ कट्स लगा चुकी थी अपने बाजू पे, और मुझे ये था कि बस खून आए इनमें से। और तब तक मेरी रिलेटिव भी आ गई। वो जब आई अंदर तो मैंने जल्दी से चाकू दूर फेंक दिया और मैं चुपचाप नॉर्मल बैठ गई। मैं नाटक करने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताकि ये मुझ पर प्रेयर करने शुरू ना कर दे। तो पर वो आई और उन्होंने मेरी आइज़ फिर से पहचान ली, क्योंकि मेरी आंखें साफ दिखती थी। तो उन्होंने बोला कि तू आ गई फिर से, और फिर उन्होंने प्रेयर करनी शुरू कर दी। इस बार वो इतनी ज़्यादा ताकत में आई थी कि वो हद से ज़्यादा मतलब ताकत थी वो। मैंने उन रिलेटिव को उठा के पटकना शुरू कर दिया, उनको मैं गिरा देती थी, बल्कि मैं बिल्कुल पतली दुबली सी थी। और उन्होंने तब पास्टर्स को कॉल करने की कोशिश की और उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया और बेटे को फ़ोन लग गया, वो आ गया ऑन द स्पॉट। और मैं सुबह से भूखी थी, मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरा रोज़ा भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैं उन दोनों को उठा करके पटक रही थी। मुझ में इतनी ताकत आ गई थी, मैं उनके हाथ में ही नहीं आ रही थी। तो मुझे शांत करने के लिए मेरे कज़न ने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाया ताकि मैं उनके थोड़े से कंट्रोल में आ जाऊं। बट वो जो एविल स्पिरिट थी वो आगे से बोलती है एक और लगा, इसके एक और ज़ोर से लगा। और फिर इस चीज़ में उसने बहुत गंद बोला कि ये गंदा ये खाती है वगैरह वगैरह। और कोई वो बोलते कि तुझे यीशु मसीह से डर नहीं लगता, तो ये बोलती है कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, हमारा ज़माना है ये, हमारा ज़माना, कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का राज है, हम लोग इसमें राज करते हैं इस दुनिया पे। तो तब जो मेरी रिलेटिव थी वो मेरे सर पे बाइबल रख करके प्रार्थना करने की कोशिश करती, पर मुझ पर रत्ती भर भी नहीं हो रहा था असर। तो तब उस इविल स्पिरिट के मुंह से ये चीज़ निकली कि मैं 2 महीने से तुम लोगों के यहाँ पे चर्च में हूँ, तुम्हारा यीशु मसीह मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो इतना बोलते ही मैं बेहोश हो गई, जो अब तक किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। और तब फिर मेरी जो रिलेटिव थी उन्होंने पास्टर्स को कॉल किया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई है लड़की। तो उन्होंने बोला कि आप इसको ले आओ। तो उन्होंने मुझे मैं बेहोश की हालत में थी, तो वो मुझे ले गए और मुझे चर्च में ले जाया गया। अब वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग थे, वो चर्च का ऐसा सिस्टम था कि लोग वहाँ पे दिन रात रह सकते थे, तो उन्होंने मुझे वहीं पर रख लिया। तो हुआ ये कि अब वहाँ पर पहुँचने से अब वो इविल स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर नहीं, बट वो मेरा गला दबा रही थी। उनके सामने मेरा गला जैसे कोई हमारा गला घोंटता है तो उसके इम्प्रिंट्स हमारे गले पर दिखाई देते हैं, उसके हाथों के निशान। तो मेरे को सांस नहीं आ रहा था, तो वो सब लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे कि ये ठीक हो जाए। और
थोड़ी देर बाद मतलब मुझे सांस आने लगा, और सैटरडे ये था, फ्राइडे, और मैंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने ज़बरदस्ती 1-2 रोटी खिलाई होगी, मुझे आज याद नहीं है। और सैटरडे मैं ऐसे पड़ी रही चर्च में, लाइक आई वाज डेड बॉडी। मैं डेड बॉडी की तरह सारा दिन पड़ी रही, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। एक बेड था पास में और मैं वहाँ पड़ी रही। और नेक्स्ट डे संडे जब आया तो संडे को पास्टर जी और रिलेटिव और वहाँ पे और भी मेंबर्स थे चर्च के, जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और उन्होंने मुझे समझाया कि उठ और अब आज मीटिंग है, आप आओ और वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो बड़ी मुश्किल से उठी, क्योंकि इतना ज़्यादा उस दिन मेरे अंदर इविल स्पिरिट ने मतलब हंगामा किया था कि अब मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई थी। मुझे तो ऐसे ख्याल आ रहे थे कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। तो हम लोग सब के सब प्रेयर में खड़े हो गए थे। तो तब ना पास्टर जी प्रेयर में सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे पास अकेले के लिए आते हो प्रेयर करवाने के लिए, तुम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखो, इस वक्त तुम आंखें बंद कर करके परमेश्वर को मांगो, वो आपको चंगे करने वाले हैं, मैं आपको नहीं चंगा कर सकता, वही आपको चंगा करेंगे। तो उनकी बात मैं खड़े खड़े सुन रही थी, मेरी आंखें तो बंद थी। उस दिन मैंने जीसस से बिल्कुल हार्ट टू हार्ट मैंने बात की। मैंने कहा कि प्रभु, या तो आप मुझे ठीक कर दो या फिर मुझे इस दुनिया से ले जाओ, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं जिया जाता, मैंने बहुत बेइज्जती सही है इस दुनिया में, मुझसे और नहीं रहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं उनसे बोलती रही कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इससे बेहतर होगा कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझसे और नहीं बर्दाश्त होगा। तो मुझे उस वक्त ऑन द स्पॉट उसी प्रेयर में मेरी आंखें बंद थी, पर मुझे एक विजन आया कि जीसस मेरे पीठ पीछे खड़े हैं और उन्होंने बालों से एक इविल स्पिरिट मेरी पीठ के पीछे से निकाली है खींच करके, और उसको हवा में उछाल दिया, और वो दोबारा जब वो ऊपर से नीचे आने लगी इविल स्पिरिट, और उसने अभी ग्राउंड भी टच नहीं किया था, उसको आग लग गई, वो जल गई। उसके बाद प्रभु ने मेरे अंदर से 5 वाइट बड़े बड़े गोले निकाले हैं, और वो भी सेम हवा में उछलते थे, जब वो नीचे ग्राउंड भी टच नहीं करते थे उनको आग लग जाती थी। तब वो चर्च बिल्कुल आधा बना हुआ था, और आज वहाँ पर गेट है। दैट मीन्स जीसस को पता था कि ये हद है चर्च की, तो उसके अंदर अंदर। और उस दिन मैंने फील किया कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैंने अपनी रिलेटिव को बताया कि आज मुझे ये नज़र आया, तो पास्टर जी को बताया, लेकिन इस बार उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि सबको लगता था कि ठीक हो गई है, और गवाही भी दिलवा देते थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं 2 हफ्ते और वेट करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं दोबारा अटैक ना हो। पर इस बार मेरे दिल को पता था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, मुझे परमेश्वर ने टच किया है, अब से मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूंगी, कभी भी मेरा तमाशा नहीं बनेगा लोगों के सामने। और इसके बाद एक और मुझे विजन आया, रात को मैं सो रही हूँ और मुझे कंबल उड़ाया प्रभु ने, और उन्होंने कहा कि तू रात को कितनी ही रातों से तू सोई नहीं है, अब तुझे रात को कोई तंग नहीं करेगा, तू बहुत मीठी सी नींद सोएगी। मुझे आज भी याद है अच्छे से। तो फिर 2 महीने तक 2 हफ्तों तक वेट किया पास्टर्स ने कि अब शायद उसको अटैक आएगा, लेकिन अटैक नहीं आया। तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कोई अटैक नहीं आता, कोई मेरा तमाशा नहीं बनता, बल्कि मैं प्रभु को अपना जीवन दे चुकी हूँ। और मैं आज जो लोग भी आज मेरी इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें, वो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो वो कर नहीं सकते, बस हमें उनके आगे सरेंडर करना होता है, हमें उनके आगे घुटने टेकने होते हैं, और जब हम हार मान जाते हैं तो परमेश्वर हमें जीत जाते हैं।
इसी के साथ मैं आज की गवाही यहीं समाप्त करती हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ दूर दूर तक मेरी इस गवाही को पहुँचाएं, ताकि और भी लोग इससे हील हो सकें, परमेश्वर को जान सकें। जय मसीह की।